आज देखो अपन कहाँ पे हैं, उसके बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने उसके? हो गए सारे? फोर्थ वाले तक हो गए। फिफ्थ वाला कैसा है? कर भी लिया? शाबाश यार, तू तो खेल गया। अपन लगभग देखो, ये मैंने बताया था ना, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार। एग्जाम्पल ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें एग्जाम्पल करना ज़रूरी भी है। फोर्थ हो गए, आयताकार वाला ये भी करा दिया, फिफ्थ भी हो गया आपका। अब आपके इसमें से रह रहा है तो कौन सा रह रहा है? सिक्स्थ रह रहा है। बस एक क्वेश्चन और रह रहा है जिसको अपन कर लेते हैं ताकि अपन को इससे भी मुक्ति मिल जाए। ये वाली तो कम से कम अपनी पूरी हुई। ध्यान से पढ़ना, 3 सवाल दे दिए हैं, क्या कह रहा है इनको समझ लेते हैं। देखो अपन, देखो क्या बोल रहा है। छठे का मैं पहला कर रहा हूं। एक रैखिक समीकरण दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। एक रैखिक समीकरण दे रखी है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण निकालनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, मतलब इसके अलावा जो दूसरा भाई है ना इसका, वो ऐसा निकालना है कि इन दोनों में अगर रेशियो लेके चेक करें तो फिर क्या आना चाहिए? प्रतिच्छेद करती रेखाएं वाली कंडीशन लग जानी चाहिए। अब दूसरा दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है तो हम भी क्या बोलेंगे? माना। दूसरी लाइन क्या है? a2x b2y + c2 = 0। सही बात है। जब नहीं दे रखी तो हम मानेंगे, और अगर हम मानेंगे तो फिर इसमें किसके लिए? प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। अब तुम सोच के बताओ, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए जरूरी है ऐसे हालात होने। सही बात है कि नहीं? अब देखो, ये वाली चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर थी कि भाई साहब प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कम से कम ये काम तो होना जरूरी है। इस चीज को तो अपन यहां लिख लेते हैं। यहां समस्या सुनना, हमने समीकरण 1 की क्या कर देनी है? तुलना। समीकरण 1 की तुलना कैसे करेंगे? देखो, समीकरण 1 की तुलना हम किससे करेंगे? वही a1x b1y + c1 = 0 से। जब हम तुलना करेंगे तो बताओ, x के आगे a1 है, समीकरण 1 को देखो कौन है? 2, b1 है तो 3, और c1 है तो -8। हो गए। बेचारा a2 की तुलना करके आपको क्या मिलेगा? a2 b2 c2 ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? a2 b2। अब आ जाओ, इसी प्रोसेस में इसको लगाते हैं। a1 कितना है? 2। a2 कितना है? a2 बराबर नहीं होना चाहिए। b1 कितना है? 3। और b2 कितना है? देखो, इसमें क्या है कि b1 b2 मैंने ये लिख दिया। अब इस बात को समझो, अगर a2 की जगह संख्याएं लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, माइनस की भी हो सकती हैं, और b2 की जगह भी संख्याएं लिखनी है। अब आप एक बात का दिमाग लगाओ, अगर a2 की जगह मैंने 2 ही रख दिया और b2 की जगह मैंने 3 रख दिया, तो ये बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? ये बराबर हो जाएंगे। a2 की जगह मैंने 4 रख दिया और b2 की जगह 6 रख दिया, तो भी ये बराबर हो जाएंगे। लफड़ा ये है, इसका मतलब इनके ना तो एक तरह से बोल दो, इनके पहाड़े में जो आने वाली चीजें वो नहीं रखनी है, एक तो बचना है। देखो, 4 रखने 6 रखने से गड़बड़ है। आगे बढ़ो, देंगे पहाड़े को 6 रख लूं
और इधर 9 रख लूं, फिर गड़बड़ा रही है। मतलब पहाड़े वाली चीजों से और बचना है। अब यदि सामान्य तौर पे हम इसका ऐसा क्या मान रखें, तो देखो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या मान रखा जाए कि अपना काम बन जाए। तो मैं बता दूं कि हम इसमें स्थितियां बदल देंगे। इसमें 2 है, इसमें 3 है ना, तो अगली वाली में 3 इसको दे देना, 2 इसको दे देना, आपको बिल्कुल प्रतिच्छेद करता हुआ सिस्टम समझ में आ जाएगा। मतलब यहां इसका मतलब है, देखो इसको ऐसे लिखिए ना यार, a2 का मान तो 2 नहीं होना चाहिए, और b2 का मान क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। मतलब a2 2 मत रखना, कुछ भी रख ले, और b2 को 3 मत रखने देना, कुछ भी रख ले, और ना ही इनके पहाड़े वाले रखने देना। ये नहीं कि उठाकर कोई पहाड़ा का रख दो, सेम दोनों में पहाड़े नहीं रखने हैं, आगे पीछे रखो। तो हमने दिमाग लगाया, तू a2 2 की मना कर रहा है, हम 3 रखेंगे, b2 तो 3 की मना कर रहा है, हम तेरा मान 2 रखेंगे। उल्टा कर दिया हमने इसका। तो देखो यहां पे क्या है, a2 बराबर क्या ले लिया मैंने, 3, और b2 बराबर क्या ले लिया मैंने, 2, ये मान लिया। तब समीकरण नंबर किससे, 2 से। देखो किताब में इसके अलग आंसर भी मिलेंगे, कुछ भी बन सकते हैं, इसके कितने भी आंसर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंडेड है कि समीकरण हमको कौन सी लानी है। लानी कैसी है, वो ये नियम माननी चाहिए, तब सही है उत्तर, नहीं तो फिर गलत है। अब मैंने भी करके देखा, देखो समीकरण 2 में रख दिया, मान रखवाओ 3x, कितना है फिर भाई, 2y। अरे C2 को, अब C2 भी कोई भी कुछ भी मान लो, -8 के अलावा 7 मान लूँ क्या, -7 मान लूँ, -8 है तो -8 रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा C2 से। तो बोलो यहाँ पे क्या रख दूँ, -7 रख दिया मैंने, और बराबर में क्या है, 0। समीकरण होगी जिसके लिए, देख लो आप, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसमें 2 था, इधर कौन है, 3, जिसमें 3 था ना ऊपर वाले में, तो इधर कौन है, 2। बोलो 2/3 3/2 के बराबर होते हैं क्या, नहीं है, तो लिख दो यहाँ पे जिसके लिए क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, बन जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। एक हेरा फेरी समझना, 2 का पहाड़ा सेम चलाओगे और 3 का पहाड़ा इधर सेम चलाओगे, तो फिर ये प्रतिच्छेदी नहीं समांतर होगा, होगा नहीं होगा। अगर 2 का पहाड़ा ही चला देता और 3 का पहाड़ा चला देता, दोनों भाग बराबर हो जाते ना। सवाल यूं कह रहा है कि एक समीकरण हम दे रहे हैं, एक तुम लाओ, ऐसी होनी चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए फिट बैठे। तो हमने दिमाग लगा लिया कि यार ये दोनों से अनुपात और ये दोनों से अनुपात a1 a2 से b1 b2 से बराबर नहीं आना चाहिए, जब प्रतिच्छेदी होगी। बराबर आ गया तो नहीं होगी। तो हमने भी एक जुगाड़ देखा, अगर 2 को 2 ही रख देता तो 1 आता, 3 को 3 रखने पे 1 आता, तो 1 बराबर 1 हो जाता, गड़बड़ हो जाती। इस नियम का चक्कर में हमने हेरा फेरी कर दी, a को 2 नहीं रखा, b को 3 नहीं रखा, तो फिर a को 3 रख लिया और b को 2 रख लिया। तो आप समझ जाओ, अब यहाँ जब नई समीकरण बनी तो देखो अपने कटने पर प्रतिच्छेदी वाला ही दे रही है, ठीक है ना। तो एक सवाल अपना ये हो जाता है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब इसी में हम करने वाले हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा और आसान लो, आपको नियम रटे हुए होने चाहिए कि आप क्या करते हो, कैसे इसका आंसर निकालते हो, ये सारी चीजें रटी होनी चाहिए। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, छठे के दूसरे में बोला जा रहा है समांतर रेखा के लिए। किसके लिए, समांतर रेखा के लिए। पहली समीकरण क्या दे रखी है, वही है 2x 3y -8 बराबर 0। समीकरण कौन सी, पहली। माना दूसरी कौन सी होगी, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 हो गई दूसरी। अब सुन लो, समीकरण 1 की तुलना कर ली, समीकरण 1 की तुलना, और समीकरण 1 की तुलना किससे, a1x b1y c1 बराबर किससे, 0 से। जब इसकी तुलना करेंगे तो a1 वही पिछले में कराया वही आएगा ना,
आ गया। प्रतिबंध क्या बोला है इसने? समांतर के लिए। समांतर लेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होता है? A1/A2 बराबर होता है किसके? B1/B2 बराबर नहीं होगा किसके? C1/C2। शुरू वाले तो बराबर होते हैं ना उसमें। अब यार तुम ही दिमाग लगा लो इसमें, तो ये खुद ही कह रहा है सवाल बेचारा चीख चीख के कि कैसे लेना है। इसमें देखो A1 की जगह 2 लूंगा, A2 तो खुद A2 ही है, बताओ। B1 की जगह 3 लूंगा, B2 तो B2 ही है, बराबर नहीं होना चाहिए। C1 कितना है अपना भाई? C1 है अपना -8 और क्या लूंगा? C2। दिमाग लगाना, ये बराबर हो जाने चाहिए। मतलब साहब या तो आप A2 का मान 2 ले लो, 1 आएगा, B2 का 3 ले लो, 1 आएगा, हो जाएंगे बराबर। और C2 का -8 नहीं लूंगा, कुछ और ले लो, बराबर नहीं करना उसको, तो नहीं एक एक हो जाएंगे सारे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे कि या तो 2 ले लूं A2, या 2 का पहाड़ा ले लूं कोई भी, 2 दूनी 4, 4 ले लूं। इधर B2 कितना ले लूं? 6 ले लूं, काटूंगा तो वही कितना आएगा? 1/2। और C2 थोड़ा अलग लेंगे। तीनों अनुपात बराबर नहीं होने चाहिए, इसका ख्याल रखो। तो खुद ही सोच लो मन में क्या आंसर आना। तो देखो यहां पे बोल दूं क्या मैं? इधर करते हैं A2 बराबर 2, या क्या ले लूं मैं? या 2 का गुणज, कोई भी गुणा। और B2 क्या ले सकता हूं मैं? 3, या 3 का वही गुणज। अरे वही गुणज का मतलब समझ रहे हो? अगर इधर 4 लिया तो दूसरा भी 3 दूनी 6। इधर मैंने 2 चौक 8 ले लिया तो 3 चौक फिर 12 होने चाहिए। अरे वाह, समझ में? तब मजा आएगा अपन को। अब C2 बच रहा है तो C2 की जगह भी कुछ भी ले सकते हैं, और हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि हम क्या ले रहे हैं। और देखो मैंने A2 4 ले लिया, और B2 कितना ले लिया? 6, और C2 कितना ले लूँ मैं? कुछ भी अलग ले लो, -7 ले लिया मैंने तो वापस। बराबर नहीं करना ना, इसलिए ये माना। तब समीकरण क्या हो जाएगी भाई अपनी? वही A1/A2 बराबर आनी चाहिए B1/B2 बराबर नहीं किसके? और आप देख सकते हो 2/4, ये कौन है? 3/6 बराबर नहीं है -8/-7। आप भली बात ही देख सकते हो, ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, पर बराबर नहीं है किसके? -8/7। अतः प्रतिबंध को क्या कर रहा है? अतः A2x B2y + C2 बराबर 0 प्रतिबंध को क्या कर रही है? संतुष्ट कर रही है। आपको बस ये दिमाग लगा के रखना इसमें पड़ेगा कि मोस्टली अपने पास इसके अंदर केस क्या है और ये अपन से क्या कहना चाह रही है। देख लो आप, खूब आराम से अपन इसको समझ सकते हैं कि भाई यहाँ क्या हो गया, यहीं आ गया उत्तर। तो आपका जो समीकरण बनाते हैं ना, तो अपना देखो उत्तर तो यहीं आ गया। A2 का मान जहां आया था, तो A2x समीकरण 2 से लिख दूं। समीकरण 2 से क्या आ गई? A2x कितना? मतलब 4x, B2y मतलब 6y, C2 मतलब -7 बराबर में कितना? 0। ये भी अपना उत्तर है, और किताब वाले में जो दे रखा है उसमें भी सेम प्रतिबंध फॉलो हो रहा होगा, तो वो भी सही उत्तर है। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल कम बनते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी लिखेगा सबके अलग अलग उत्तर आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? तो थोड़ा सवाल कम बनता है, प्रतिबंध आपको याद होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, इसको फटाक से खत्म कर लो, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। संपाति का मतलब क्या है? जैसी तू वैसी मैं, यानी जैसी रेखा एक आएगी वैसी की वैसी कौन सी आएगी, यानी सेम मान ही मान लोगे तीनों में, तो आपका काम बन जाएगा इसमें। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये तीसरा सवाल साहब, संपाति रेखाएं है ना, तो यहाँ लिख देता हूं संपाति रेखाएं।
समपाती समान पाई जाती, आप तो ऐसे समझो। a1x b1 बाय प्लस c1 बराबर 0, तो हमारी जो ये पहली रेखा थी वो कौन सी थी, सवाल में वही थी 2x प्लस 3y प्लस कितनी है रे भाई, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस के 8 है बराबर 0, ये पहली थी। और माना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये कौन सी है, दूसरी है। अब ये दोनों अपने पास इन्होंने रेखाएं दे रखी हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये तो क्लियर है ना कि a1 कितना आ रहा है 2, वही b1 ये तो रट गया होगा, 3 बार कर लिया अपन ने, तीसरी बार है ये देखो -8। समपाती के लिए क्या होना चाहिए, हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि समपाती के लिए कंडीशन क्या ज़रूरी है, कंडीशन a1 a2 बराबर आना चाहिए b1 b2 बराबर c1 c2। तुम्हें एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर a1 2 है, a2 3, सॉरी b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है -8, तो ये तीनों बराबर रहे, इसके लिए हमें बोलो a2 कितना रखना चाहिए 2, b2 कितना रखना चाहिए 3, और c2 भी कितना रखना चाहिए, या फिर इनके पहाड़े सेम, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी, एक ही फैक्ट हो सकता है तभी बराबर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो हम बोल दे अतः माना, क्या माना, a1 2, सॉरी a2 2, b2 3 और c2 बराबर कितना -8, मैंने तो यही मान लिया। तो बताओ अगर ऐसे मान लिया है तो अपनी समीकरण क्या हो जाएगी, अपनी समीकरण क्या बन जाएगी तब, समीकरण किससे, 2 से, समीकरण 2 से देखो a2 की जगह क्या रखोगे 2, b2 की जगह 3 और c2 की जगह क्या रख दोगे -8 बराबर 0, ये भी सही है। और अगर आप इसमें ऐसा रख देते 4x 6y और -16, तो वो भी सही होती। तो घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे डिप्लोमेटिक सवाल है, आराम से करते रहो, काम बन जाएगा आपका, आपको क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। अपने शायद प्रतिस्थापन वाली पॉइंट 2 के शुरू के सवाल करा दिए, प्रतिस्थापन विधि समझाई थी ना ग्राफ के चक्कर में, कि थोड़ी बहुत आनी चाहिए अपन को। अभी एक दो ग्राफ और कराऊंगा फाइनल, जब पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तब तुम्हारा खोपड़ी में बैठ जाएगा कैसा क्या सीन है, किस तरह से ग्राफ बनते हैं इसमें, है ना फाइनल। उससे पहले मुझे क्या है, विलोपन की विधि समझानी है आप लोगों को, तब बैठेगा जुगाड़। सही चल रही है, नहीं चल रही, याद हो रहे नहीं, करो फटाफट करो।
3 क्वेश्चन में होमवर्क रेडी कर दिया इसने। ये वाली तो हो गई पूरी अपनी, पूरे ग्राफ हो गए इसके। और अब चलेंगे पॉइंट 2 पे। तुम लोग कहां तक पहुंचे? हो गया? चले? अब देखिए अपन चल रहे हैं इसकी सेकंड वाली पे। बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाली कौन सी विधियों पे? बीजगणितीय विधि या फिर कहते हैं गणितीय विधि सामान्य तौर पे। अब कौन सी करेंगे अपन इसमें? प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि के आधार पे अपने सवालों को करेंगे। और इससे पहले मैं प्रतिस्थापन विधि को समझा भी चुका हूं। आप प्रीवियस क्लास में देखोगे तो लगभग मैंने पहले सवाल के सारे करा दिए हैं, लगभग रूट वाले भी करा दिए, सारे करा दिए हैं। अब सवाल बनते हैं अपने यहाँ कौन से? नंबर सेकंड से सवाल अपने यहाँ पे बन रहे हैं। इसमें 6 सवाल थर्ड में दे रखे हैं और 1 दे रखा है सेकंड। ये सवालों को अपन करने वाले हैं। इसी में अपन क्या करते हैं? सबसे पहले 3.2 है ना, तो सबसे पहले इसका अपन सवाल नंबर कौन सा लेंगे? सेकंड। ध्यान से देखना और समझना, आराम से सवाल हो जाएगा। क्या कह रहा है? हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 का कौन सा सवाल है? सेकंड सवाल है। देखो क्या कह रहा है कि 2 समीकरण है, ध्यान से देखना। इतना आप जानते हो, इतना आप जानते हो, ये पहली है और इसी में ये वाली अपनी कौन सी है? दूसरी है। आप चाहें तो इसको छोटा बना सकते हो, काम आसान हो जाएगा। 2 का भाग जा रहा है, देखो सब में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इसे छोटा भी बना सकते हो आप चाहे तो इसको। और आपको लग रहा है कि साहब नहीं है, तो अपने एक काम करते हैं। मेथड क्या था इसका? सेकंड से मान लेना है और फर्स्ट में डालना है। देखो सेकंड से मान ले लो चाहे फर्स्ट से ले लो, मैं सेकंड से ले रहा हूं। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4y प्लस का और माइनस में है 24। नियम क्या कहता है? नियम यूं कहता है कि आपको देखो यहाँ तो सीधे 2x का रखने लायक बन रहा है ना, चाहे तो ऐसे भी कर दे डायरेक्ट, पर देखो अपन नियम नहीं बदलेंगे, नियम के अनुसार अकेला कर लो इसको। x 4y माइनस 24 बटे में कितने? 2। दोनों में, दोनों भाइयों में भाग लगाओ इसका, कितना आएगा? 2y है ना। या तो आप दोनों में भाग लगा करके इसको छोटा कर लो, और आपका मन नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब बताओ इसको अपन क्या बोल देंगे? समीकरण नंबर कौन सी हो गई? 3 हो गई। सबसे पहले तो इसको हल ही करवा रहा है तो मैं हल ही कर रहा हूं, बाद का काम बाद में ही करेंगे। अब इसको पुट कहाँ करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी में? पहली में। 2 से आई और कहाँ जाएगी? अब पहली में जाएगी। अब बताओ यहाँ कितना था? 2। जहाँ x है उस जगह ये रख दूंगा 4y माइनस के ये 24 और बटे में कितने हैं? 2। ठीक है। और अब यहाँ पे रहने देना कौन? 3y को, और ये 11।
अब ये दो देखो ऊपर नीचे कैंसिल होने लायक हैं, तो इसको मैं कैंसिल कर लूंगा। अब यहाँ क्या बन जाता है देखो, ये है 4y माइनस 24, 3y बराबर में 11। जोड़ो देखो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, सजाती है चीजें जुड़ गई, ये दोनों जोड़ दी मैंने। और 11 प्लस 24 कितने हो गए, ये भी 35 हो गए। y बराबर कितना आ रहा है, 35/7, यानी मेरे पास y का जो मान है वो कितना आ रहा है, 5। y बराबर 5 मान किस में रख देंगे अब, पुनः फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, पर थर्ड हमारी बढ़िया, थर्ड में रख रहे हैं। x बराबर 4, y की जगह 5 माइनस के 24/2। x बराबर ये हो जाएगा प्लस के 20 और माइनस के 24/2, यानी माइनस के 4/2, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2। तो x बराबर कितना आ गया, -2, और y बराबर कितना है, 5। समीकरण में रख करके इसका उत्तर भी देख सकते हो। देखो मैं रख के बताऊं, 2x की जगह -2 रखेंगे, समीकरण 1 में रख रहा हूं देखो इसको, और हमारे पास 3 गुणा 5 करेंगे, समझो आप 2 मतलब -4 और ये 15, हमारे पास 11 आ रहा है, और 11 ही हमारी क्या है, समीकरण 1 में RHS। तो सवाल अपना लगभग आंसर जो है वो सही है, देखने की जरूरत ही नहीं है। अब सुन लो, ये दोनों मान आ जाने के बाद आपको एक काम करना है। आपको बोल रहा है m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए एक नई समीकरण दे दी है। ये एक बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, अच्छा बन सकता है ये आपके पेपरों में, स्टैंडर्ड पेपर में आपको सवाल मिल सकता है। तो दिया हुआ क्या था उसको लिखेंगे, दिया क्या है, y बराबर mx प्लस 3। अब ये जो मान निकाले हैं इनको यहां रखते जाओ, y की जगह तो 5, m की जगह कितना करूंगा, m ही, x की जगह -2 और ये 3। अब संख्या में से संख्या घटा दो, ये हो गए -2m, यहाँ बचेगा 2, और ये है -2m। तो बोलो m बराबर क्या आ जाएगी अपने पास, 1। तो m बराबर 1 हमारा आंसर होगा। और यहाँ भी पूछा था x y का मान, तो ये भी अपना क्या है, आंसर है। तो कुल मिलाकर के अगर अपन इसको देखें ढंग से, तो हमारे पास इजी गोइंग ये सवाल हो जाता है। करना कुछ नहीं था, वही आपकी जो पुरानी प्रोसेस है। आप क्या लगाते थे वहाँ पे, कहें तो अपन वो नहीं लगाते क्या, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि से हल निकालते थे, वही काम किया है और कुछ नहीं किया। नींद आ रही है क्या?
अब देखो इससे आगे चलते हैं। इन सवालों में जो कि पूरी तरह किस पे आधारित है, शब्द समस्याओं पे आधारित है। बिल्कुल आपको इसमें सवाल जो मिलेगा पूरी तरह से हिंदी में मिलेगा। उनके शब्दों के अर्थों को समझते हुए आपको उसको सबसे पहले तो क्या देना पड़ेगा, गणितीय रूप देना पड़ेगा। और गणितीय रूप देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो प्रतिस्थापन की विधि है या जो भी विधि से वो कह रहा है उस हिसाब से आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। आप देख लो लिखा हुआ है निम्न समस्याओं को प्रतिस्थापन की किससे करना है, हल विधि से अपन को करना है। ये लो अपन इसमें से सबसे पहली शब्द समस्या ले रहे हैं, ये वाली। ध्यान से पढ़ना और इसका मतलब समझ करके आपको काम करना है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये कह रहा है, देखो मैं आपको इस तरह की, इन्हें बोलते हैं एक तरह से अपन, देखो इन्हें क्या बोल सकते हैं, एक तरह से अपन ये जो है अपने, ये कैसे हैं, शब्द समस्याओं पे आधारित सवाल हैं। शब्द समस्याओं को सोल्व करते हैं ना, तो देखो सबसे पहले तो ये जो शब्द समस्या है इसको सोल्व करने का सीधा तरीका है, सबसे पहले इसके अनुसार आपको क्या बदलना है, गणितीय रूप। गणितीय रूप में इसको आपको बदलना पड़ेगा। अब देखिए इसमें सीन क्या है, इसमें क्या है सीन कि ऐसे सवालों में आप ज्यादातर क्या काम करो कि खुद के ऊपर लेके देखो कि प्रेजेंट में हम उपस्थित हैं और हमारे साथ ये घटना हो रही है, तो हम इसको अपने ऊपर जब लेंगे, अपने ऊपर सोचेंगे, तो आपको वास्तविकता में दो तरह से बुद्धि का विकास भी होगा कि हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। और सेकंड, आप खुद अगर इसमें खुद को ही एग्जाम्पल मानते हो तो आपको जल्दी कवर होगा सवाल और अच्छा याद रहेगा। जैसे कि देखो इसमें क्या बोल रखा है, थर्ड का फर्स्ट है ना, ये देखो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसके केस को लिखेंगे। पहले दो संख्याओं का अंतर है वो कितना है, तो ये मेन लाइन बना करके यहाँ लिख ली कि साहब दो जो संख्याएं हैं का जो अंतर है वो कितना बोल रहा है भाई अपना 26। इसको हमने केस फर्स्ट बोल दिया। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यहाँ पे हम इसको केस सेकंड बोल रहे हैं। जगह छोड़ रहा हूं, देखो एक संख्या किसकी, चलो ऐसे लिख लो, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब कैसे करेंगे देखो इसको जरा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब लास्ट में क्या बोला है उसे देखो, उन्हें ज्ञात करो। उन्हें मतलब एक संख्या और किसको, दूसरी संख्या। तो बेटा जिनको ज्ञात करवाता है क्वेश्चन के लास्ट से ही आप आंसर स्टार्ट कर दो। ज्ञात करो को तो हटा दो और ज्ञात की जगह लगा दो माना। तो फिर कैसे बनेगा इसका उत्तर, माना पहली संख्या या जिसको अपन बोल रहे हैं एक संख्या क्या है, वो x है, और दूसरी संख्या ये क्या हो जाएगी अपनी y। अब टेंशन ही नहीं है, अंतर को तो हम जानते हैं क्या कहता है, इसका मतलब हो गया पहली माइनस दूसरी, इसका मतलब हो गया x माइनस वाई। हम यूं मान ले पहली वाली बड़ी है, कोई के साथ दूसरी बड़ी है, दूसरी मान ले, और हम तो ये कह रहे हैं पहली कोई बड़ी मानते हैं, जो पहले आया वो बड़ा है। तो ये अपने ऊपर है, अपन कर सकते हैं इसको टैकर। बन गई समीकरण एक, इसका गणितीय रूप ये बन गया जो भी बोल रहा था। इसलिए बोलते हैं शब्द समस्या, शब्दों में बोल बोल करके समस्या क्रिएट करता है ये। अब दूसरी संख्या देखो, इसको देखो, एक संख्या इसका मतलब पहली बराबर क्या है, दूसरी की 3 गुनी, मतलब 3 गुणा 2। अब पहली संख्या कौन है, x, दूसरी कौन सी है, y। अब आप देख लो ये आपके पास क्या बन गई, दूसरी। अब एक बात बताओ, अगर ये दूसरी बन गई तो इस सवाल को सोल्व करने में बड़ो क्या दिक्कत है, बोलेंगे समीकरण 2 से मान कहां जा रहा है, समीकरण नंबर हो गई प्रतिस्थापित। देखो x की जगह कितना कर दूंगा, 3y, पहले से है y, ये है 26, कितना आएगा 2y, ये है 26, y बराबर कितना 26/2, कितना आ जाएगा 13।
तो y बराबर 13, ये मान किस में रख लेंगे हम, समीकरण नंबर किस में, सेकंड में या, हाँ सेकंड में आ जाएगा। x थर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी, काम सुविधाजनक हो गया अपना तो वैसे ही। 3 गुणा 13, बताओ कितनी आ जाएगी, x 39। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, x तो 39 और y कितना है 13। x को क्या माना था आपने, पहली संख्या, y कितनी थी आपकी, दूसरी संख्या। बताओ इससे छोटा सवाल क्या मिलेगा। आराम उत्तर चेक करना चाहे आराम से कर लेना, 39 में से 13 जाएंगे 26 ही आएगा। नोट करो तुम, इतने में कुछ अपलोड कर रहा हूं यार। चले नेक्स्ट पे, चले। एक बात सुन लेना, कोई x और y का मान निकाल के मत आ जाना, नीचे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में सवाल ने यही पूछा है संख्या ज्ञात करो, या मतलब संख्या मतलब पहली और दूसरी संख्या निकाल के बतानी पड़ेगी उनको। ये नहीं है x और y का निकाल के छोड़े आओ और हो गया साहब, लिख के आया करो पहली संख्या और दूसरी संख्या अलग से, जैसा पूछ रहा है वैसा करके आओ। चले, देखो साहब ये अपना सवाल हो जाता है। इसके बाद अपने पास है यहाँ पे जैसे कि हम करेंगे इसका दूसरा। अब इस सवाल में ध्यान देना, इस सवाल को साधारण सवाल की तरह मत समझना, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ही कर पाएगा इसको। मैं आपको ढंग से बता दूं, इसमें एक कोण का जिक्र करा है, दो संपूरक, तो हम मान लेंगे एक एक्स है एक वाई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसको भी देखो अपनी भाषा में लिख लेते हैं। हम इसका यहां सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, अधिक है। अगर इसी बात को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ये हमारा केस नंबर कौन सा चल रहा है, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो संपूरक कोण वाला बनेगा। अब सुनो, बड़ा कोण छोटे कोण से, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, बड़ा कोण बराबर है छोटा कोण
और इससे कितना अधिक है, 18 अधिक। ऐसे करके अपन इसको छोड़ सकते हैं। बड़ा कोण बराबर है कितना, छोटा कोण प्लस 18। अब देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं अपन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो इसको जरा सोच के देखो, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम पहले सबसे पहले तो ये देखें कि संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण को अपन यहां ले लेते हैं। देखो नाम है संपूरक, आप समझो नाम क्या है, संपूरक कोण। कितना बड़ा नाम है, एक होता है पूरक कोण, ये छोटा नाम है। तो यहां दो कोणों का योग क्या होता है, यहां दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और समपूरक सम यानी 90 से भी बड़ा, और 90 से बड़ा तो याद रखना, अगर यदि दो कोणों का योग कितने डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो वो कहलाते हैं क्या। बस आपको ये वाली बात अच्छे से याद होनी चाहिए थी, बाकी का काम तो आसानी से हो जाएगा इसमें। ये वाली बात दिमाग में रखो, काम बन जाएगा। देखो हम क्या बोलेंगे, माना जो बड़ा कोण है वो क्या है, x डिग्री, डिग्री में होता है ना कोण, और छोटा कोण है। अब प्रश्नानुसार केस फर्स्ट यही बनेगा, x डिग्री व y डिग्री क्या है, संपूरक। संपूरक की परिभाषा क्या कहती है, यहां लिख दे, हम जानते हैं a प्लस बी कितना होना चाहिए, 100। तो इसी की परिभाषा से हमारी समीकरण क्या बन गई, देखो जरा, a तो हमारा x है और b हमारा y है, और हमारा बन गया यहाँ पे इन दोनों का जोड़ क्या हो जाना चाहिए, 100। ये बन गई समीकरण 1। बड़ा कौन है, x है, छोटा कौन है, तो ये y प्लस क्या हो गई, 18। ये बन गई सेकंड। अब फटाफट से इसको सोल्व कर लो, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इसमें भी काम आसान है। आप बोल देना पुट सेकंड कहाँ जा रही है, इन फर्स्ट, और जैसे ही इसमें जाएगी तो क्या आ जाएगा, y प्लस 18 तो x का मान, फिर खुद का y और 180 डिग्री। समझो आप, ये बन गया 2y, 180 डिग्री में से घटेगा कौन, 18 डिग्री। बताओ घटेगा तो कितना आएगा, 162 आएगा क्या, बताओ, सही बात है, 162 आएगा। अब मुझे चाहिए किसका मान, मुझे चाहिए यहाँ पे किसका मान चाहिए, मुझे y का। तो y बराबर 162 डिग्री बटे 2, बताओ कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। तो y बराबर 81 डिग्री मान हमें किस में रखना है, समीकरण नंबर हमारी तैयार है, सेकंड में रखते ही आंसर है। x बराबर 81 से 18 और ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 99 हो रहेगा भाई। अरे x यानी बड़ा कोण मेरे को 99 बता रहा है ये, और y यानी कौन सा कोण, छोटा कोण, तो छोटा कोण मेरे को ये 81 बता रहा है। आप दोनों को जोड़ के ही देख लो, उत्तर पता लग जाएगा। 9 और 1 10, 9 और 8 17 और 1 18, और 180 डिग्री पूरा पूरा बन रहा है दोनों से। तो हमारा सवाल सही है। इस तरह से आपका कौन सा नंबर का, सेकंड नंबर का भी सवाल हो जाता है। आज इंग्लिश वाले बच्चे और भी आएंगे कि नहीं आएंगे, बस फैन चला ले, बैठ जा, आ रहे होंगे 2 4 5 मिनट में और भी।